चलिए जी, Start. प्रताप भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, ठीक है, जो हम बेचते हैं, ठीक है। ये बहुत मेन कोर है, इसको हमने समझ लिया तो हमारे लिए बेचना आसान हो जाएगा। आज तक आपने वीडियोस कंज्यूम की होगी हर तरीके की, बस आपको उनके सही नाम नहीं पता होंगे, ठीक है। सबसे बेसिक चीज दो चीजें होती हैं, एक्सपेक्ट रेशियो, 3 एक्सपेक्ट रेशियो होते हैं। ये कौन सा कहलाता है? वर्टिकल इसको कहलाएंगे, जो हम इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं मोस्टली और टिकटॉक पे देखा जा रहा होता है, ठीक है। एक आता है उसके बाद, ये आपको आइडिया होना चाहिए, बॉक्स फॉर्मेट। बॉक्स का यूज होता है ये एड्स में इस्तेमाल होता है मेटा के अंदर, ठीक है। अच्छा। इसको हम रखते हैं मेटा में, और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल, जो यूट्यूब वीडियो में भी आता है। उसके अंदर VSL होती है, VSL कहलाती है वीडियो सेल्स लेटर। वीडियो सेल्स लेटर फॉर एग्जांपल, मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्रीलांसिंग का कोर्स बेच रहा हूँ। उसके लिए मेरा एक लैंडिंग पेज है जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स वहां पे जाएं, और उनको कैसे पता चलेगा मैं क्या करता हूँ? मेरी एक 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ समअप हुआ होगा, उसमें मैंने अपनी हर चीज डाली हुई होगी, सारी वैल्यूज, और एंड में CTA होगा कि जी मेरा कोर्स खरीद, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ, राइट, यूट्यूब हो गया, VSL हो गया, VSL का मकसद बताओ, एक सेकंड बता देता हूँ। पॉडकास्ट। हमारे पास एक लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। हमारे पास लैंडिंग पेज पे ये होती है हमारी ऑफर, यहाँ पे और ऑफर आती है जिससे ऑडियंस को पता होता है ये लैंडिंग पेज के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे वो VSL आती है, ठीक है। उसके बाद सारी उसकी जो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये VSL समझ लें, इसको देख के लोग डिसाइड करेंगे कि इसके पीछे की कंपनी का बंदा कौन है, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे CTA होगा, CTA भी बता देता है, वो जाके ऑफर बुक करेंगे। बिल्कुल सिंपल वो सारी चीजें बता देंगे। अब CTA बताओ। यस, इसके से पहले शॉर्ट फॉर्म में भी VSL होती है। यस, जैसे मेटा एड्स होते हैं ना, कई सारे लोग VSL लेके आते हैं लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म बनवाते हैं। वो VSL लगा रहे होते हैं वो अपने इंस्टाग्राम मेटा एड्स के ऊपर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल VSL हमारी चल गई लैंडिंग पेज पे। वर्टिकल VSL हमारी कहाँ चल सकती है? मेटा एड्स पे रन हो सकती है, बूस्ट पे हो सकती है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। ये सब कुछ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी है। ये वीडियो की टाइमलाइन है, फॉर एग्जांपल 10 मिनट की रखते हैं, ठीक है। शुरू के लॉन्ग फॉर्म के अंदर, शुरू के 1 मिनट से लेके 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस 1 मिनट या 3 मिनट के अंदर आप देखते हो कि यार मुझे वीडियो आगे देखनी है या नहीं देखनी, हो होता है। एक्जेक्टली। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि 1 मिनट भी नहीं, शुरू का आपका 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 3 से 5 सेकंड डिसाइड करेगा कि आप अगले 10 मिनट तक रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। अगर आप रुक ले तो ये 1 से 3 मिनट आपका डिसाइड करेगा कि आप पूरी वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। डिसाइड कर दिया तो बाकी की वीडियो अगर आप रिटेन कर लेते हो, ठीक है, और आपका CTA फिर एंड में आता है, ये CTA ये बीच की वैल्यू होती है, ये कहलाती है बॉडी और स्ट्रक्चर। बॉडी और स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड की होती है CTA, ठीक है। ये आपको डिसाइड करेगा कि आपकी जो लैंडिंग पेज के ऑफर है, मतलब ऑफर है जो अभी आपकी ऑफर है, जो भी आप बेच रहे हो बिजनेस के अंदर, वो ऑडियंस खरीद रही है कि नहीं खरीद रही। ये CTA अगर आपका वीक होगा, ऑडियंस कन्वर्ट ही नहीं है, पूरी वीडियो देख रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हुई। इन शॉर्ट, आपके अमेज़न की फील्ड में अगर मैं आपको बोलूं, आपने एक वीडियो पे क्लिक किया, उसके 3 सेकंड में बोल रहा हूँ, आई मेड $1 million इन जस्ट 1 मंथ यूजिंग Amazon एड्स। लास्ट में देखो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आप मेरे पास एंगेज हो गए। अब डिपेंड करता है कि मैं आपको बॉडी और स्ट्रक्चर मेरा इतना वैल्यूएबल हो कि आप वहां पॉइंट A टू पॉइंट B मुझे देखो, ठीक है। हो सकता है मैं ये बोलूँ, उसका बोलूँ, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपना करियर, आप यही ड्रॉप हो जाओगे, आप नहीं देखोगे, ठीक है। बॉडी पे मैंने वैल्यू प्रोवाइड की। अब एंड में मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ? CTA कहलाता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन कुछ भी हो सकता है, यानी हम कॉल टू Instagram- एक्शन कि आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप ये एक्शन लें। एक्शन क्या? उनकी ऑफर खरीदना, कुछ भी खरीदना, ये सारी चीजें यहाँ पे वो पे बताओ। सही है। जैसे हमको रील देख रहे होते हैं तो रील के हुक 3 वीडियोस आ गई, यस। व्हिच इज ये वाला सही इसका। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और बता दूं इसी पॉइंट पे। वर्टिकल को एक्सपेक्ट रेशियो में कहा जाता है 9/16, ठीक है। बॉक्स को कहा जाता है 1:1, 1:1 हो सकता है, 2:2, 4:1, स्क्वायर फॉर्मेट कह सकते हैं, बॉक्स फॉर्मेट कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल को कहा जाता है 16:9। ये एक्सपेक्ट रेशियोस है। क्लाइंट अक्सर आपको बोल सकता है कि मुझे 9/16 के फॉर्मेट में चाहिए, और अगर उनको ये वैल्यूज नहीं पता होती तो वो कहेंगे बॉक्स फॉर्मेट में, ठीक है। और एड फॉर्मेट में भी कह सकते हैं मुझे एड्स चाहिए, वो बोलते हैं जिनको नहीं पता होगा, अब वो बोलेंगे एड्स फॉर्मेट। तो हम उनको ऑफर करेंगे कि ये और ये, इसमें दो इसमें एड्स होता है, इसमें भी चलता है, इसमें भी चलता है। आजकल तो जो यूट्यूब एड्स होते हैं वो ही आते हैं। नहीं, इसके अंदर भी डिपेंड करता है। आप मेटा पे ये वाले एड्स भी चला सकते हैं, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे इस तरीके की रील्स आ रही हैं, यूं में रील्स आ रही है, ऊपर नीचे ब्लैक होता है। नहीं ऊपर नीचे क्या, वो यूं भी आ रही है रील्स, इसमें भी आ रही है, ऊपर नीचे ब्लैक भी होता है। जैसे वो काम जैसे आपने ये आपकी वीडियो है, ठीक है, और आपने ऐसा देखा होगा ये बॉक्स फॉर्मेट, हाँ ये पूरे ऊपर नीचे
नीचे ब्लैक ब्लैक होगा, ये वीडियो चले, ये भी आता है। और ये भी मैंने देखी है कि सिर्फ ये वीडियो, हाँ मतलब पूरा एस्पेक्ट रेशियो यही होगा। तो हाँ। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीजें बंदे टेस्ट कर रहे होते हैं। ये वाला लेकिन अमूमन ads ये में- रील्स में ये चल रहा होता है, एड्स में ये चल रहा होता है। वैसे एड्स के लिए ये है, लेकिन हम ये भी बेच रहे होते हैं, ये भी बेच रहे होते हैं। क्लाइंट बोलते हैं मुझे ये भी दो, ये भी दो, क्योंकि फिर वो टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। और अक्सर जो कुछ रील्स होती हैं जैसे आपके उस पर आती है लाइक के आपकी फीड पे लेकिन वो उसके पेज पे नहीं होती। वो ट्रायल Trial वो ट्रायल रील्स होती हैं। वो ट्रायल रील्स, अब ट्रायल रील्स पे आप गए, ट्रायल रील्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ये एक वीडियो है, ठीक है, ये एक रील है, ठीक है, एक रील के अंदर आपके फॉर एग्जांपल 3 हुक्स रिकॉर्ड किए हैं, आप क्लाइंट ने आपको रिकॉर्ड करके दी, जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। अब वो कितनी रील्स बन गई? 3 रील्स बन गए। शुरू के 3 हुक्स हैं, बाकी बॉडी वगैरह सब सेम है, सीटी भी सेम है। हमें टेस्ट करना है कि वो कौन सा हुक अच्छा है और ऑडियंस को हुक करेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों ट्रायल रील्स पे अपलोड कर देंगे। सही है। ट्रायल रील्स पे अपलोड करेंगे। अब एक पे आए हैं 1000 व्यूज, ठीक है, एक पे आए हैं 2 मिलियन व्यूज, एक पे आए हैं तकरीबन 200 के व्यूज, ठीक है। तो हम ये जो 2 मिलियन वाला होगा ना, उसको हम पेज पे लाइव कर देंगे। विनिंग रील अच्छा, जिस तरीके से वो हमारे video- एड्स की वेरिएशंस एड्स होती के है, अंदर भी यही होता एक है, विनिंग एड निकल, ठीक है, एक वो विनिंग paid एड्स होता है, ये निकलता है, organic। ठीक है। ये एड क्रिएटिव्स में भी यही होता है, जो हम लोग एड्स बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी 2-3 हुक्स भी बनाते हैं, सही। ठीक है, और तीनों हुक्स को चलाते हैं, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल इसने हमें फॉर एग्जांपल 2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, हाँ। और इन दोनों ने नहीं करके दिया, तो इन दोनों को मैं कटा दूंगा और और सिर्फ उसी पे 2 मिलियन को मैं 2 मिलियन के मैं 2-3 और एड्स बनाऊंगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसी ये उद्देश्य पे हाँ। आनी चलेगी। क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो 2 मिलियन जिसने बना के दिए हैं, ये विनिंग एड है हमारा। इससे मैं 2-3 और वेरिएशंस बना सकता हूँ। ये जब 2-3 और वेरिएशन बनाऊंगा, ये हमें लगते हैं एड्स में, मेटा में हमें तकरीबन 2 से 4 हफ्तों में, वीक्स में पता चलता है इसका रिजल्ट। अच्छा, मतलब ये फौरी फौरी नहीं पता चलता। एड क्रिएटर्स में 2 से 4 हफ्तों में पता चलता है। इसके अंदर तो हमारे पास इंस्टाग्राम पे जो हम लोग ट्रायल रील्स अपलोड करते हैं, वो हमारा 24 से 48 घंटे में पता चल जाता है, 72 घंटे में भी पता चल जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी आपकी फास्ट रील गुजर रही है, आपको पता चल जाएगा। 3 हुक्स किए, तीनों हुक्स में से एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छा हुक है, इसको आप लाइव कर देंगे, ऑडियंस के सामने वही जाएगा जो अच्छा है। वो मतलब आप दोबारा भी पेश करोगे तो क्या चांसेस है कि वो लोग फिर दोबारा और देखेंगे? अच्छा, ये भी मैंने किया है। हमारे पास 3 हुक्स है, हाँ, ठीक है, 3 अलग-अलग लेवल में। 3 अलग अलग रीलें बन गई, तीनों को लाइव कर दिया, वो मतलब ट्रायल पे डाल दिया, हाँ, ट्रायल पे डाल दिया, तीनों में से एक पे 2 मिलियन आए, हाँ, इसको मैंने लाइव कर दिया, सही मतलब है। पेज पे डाल दिया। अब आप जाके देखेंगे तो आपके पास 2 मिलियन वाली व्यूज वाली मिलेगी, हाँ, सही है। मैंने क्या किया, जो 2 मिलियन वाली ना, उसको न्यू अपलोड किया दोबारा ट्रायल पे, इनके साथ मैंने दोबारा अपलोड कर दिया ट्रायल पे, और जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया, ट्रायल पे रख के छोड़ दिया। मैं दिखाता हूँ आपको उसके एग्जांपल। अब जो 2 मिलियन है ना, हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि 2 मिलियन का 4 मिलियन ट्रायल पे आ जाए, ठीक है, और लाइव 2 से 3 मिलियन ही हो जाए, या 2 मिलियन ही रह जाए, तो हमारे पास टोटल व्यूज उस रील की हम काउंट करेंगे 6 मिलियन। 6 मिलियन। शो नहीं हो रहा, लेकिन एक व्यूज के मुताबिक अकाउंट रीच जो दिखेगी। अकाउंट रीच बढ़ेगी, क्योंकि ट्रायल भी वैसे ही करेगा, जैसे नॉर्मल करता है, क्योंकि ट्रायल से भी आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, ट्रायल से भी आप, क्योंकि और ट्रायल जाता है सिर्फ नॉन फॉलोअर्स के पास। अच्छा, इसी वजह से ट्रायल के आपके फॉलोअर्स हैं तो वो कंटेंट एग्जैक्टली, पेज पे नहीं दिखता followers पे। एग्जैक्टली, और जो ट्रायल पे जाएगा वो नॉन फॉलोअर्स के पास जाता है, मतलब वो आपके फॉलोअर्स नहीं होते, तो आपके पास ज्यादा एक ग्राउंड में बच जाता है हाँ, ये आप छोड़ के, ये वाला ऐसा छोड़ के बाकी सारी दुनिया के पास जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दोबारा उसको अपलोड करते हैं ट्रायल पे, वहां पे भी अपलोड है। तो वो जो फॉर एग्जांपल अब रील का अगर सीटी अच्छा है, हाँ, तो वो लैंडिंग पेज पे भी जाएंगे, तो 4 मिलियन लोग में से अगर वो तकरीबन 100,000 लोग भी गए, 4 मिलियन फॉलोअर्स है ना, उससे 100,000 लोग भी गए, और यहाँ से तो तकरीबन अगर 50,000 लोग गए, तो अगर हम लोग ट्रायल पे दोबारा अपलोड नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 लोग एक्शन लेते हैं। यहाँ से हमें 100,000 लोगों ने भी एक्शन ले लिया। ये रिटेंशन, ये एक तरीके से फ्री ऑर्गेनिक एड्स समझिए, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब आप सबसे पहले हुक का लिख लें, जो था 3 चीजें मेन होती हैं, हुक, बॉडी और सीटी। हुक, बॉडी और सीटी। लॉन्ग फॉर्म के अंदर हम रखते हैं 5 सेकंड कॉल टू एक्शन। लॉन्ग फॉर्म पे हम करते हैं रिटेंशन रेट 5 सेकंड से 1 मिनट तक का। लॉन्ग फॉर्म ये वाली लॉन्ग फॉर्म हॉरिजॉन्टल इस पे रिटेंशन 5 सेकंड से 1 मिनट तक का, जो आपका हुक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने एडिटर से बोलना है कि 5 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इतना स्ट्रॉन्ग करो कि व्यूअर जो है, आपका ऑडियंस, वो हुक हो, ठीक है, रिटेन हो आगे वीडियो। शॉर्ट फॉर्म के अंदर 1 सेकंड से 5 सेकंड, इसमें कितने 1 सेकंड से 5 सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये सारे एक्सपेक्ट रेशियो समझ गए। हम्म। इसी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम में मेटेट्स में तो बॉक्स फॉर्मेट आ गया, एक उसमें नहीं उसमें मेटेट्स में 1 से 3 सेकंड शॉर्ट फॉर्म में आ सेम गया। रिटेंशन होती है उसके अंदर भी, ठीक है। बस एस्पेक्ट रेशियोज का फर्क होता है, हम्म, ठीक है। और मोस्टली एड्स के अंदर ना सीन होता है कि आपको शुरू 3 सेकंड में आपको वैल्यू डिलीवर करनी है, वरना वो एड स्किप कर देंगे। और उसी के अंदर मेटेट्स वाले क्या करते हैं, वो आपको आइडिया है, A B C D, Testing 3 हुक चार- बनाए चार हमने, ऐसे। 3 से 4 हुक बनाए, सबके अर्सन करेंगे, कोई एक भी नहीं है टिकलेगा। उसी की तो वो आपको ये बोलेगा, हाँ बॉडी सेम रहेगी, सीटी सेम रहेगा, हाँ, 4 हुक अलग अलग चेंज कर दो, तो वो कितनी वीडियोस हो गई, 4 वीडियो 4 वीडियोस, ठीक है। एक सबसे मेन चीज वेरिएशंस होती हैं ये सब, ठीक है। फॉर एग्जांपल
क्लाइंट ने कहा यार एक मुझे शॉर्ट फॉर्म की वेरिएशन बना कर दो, लेकिन ऐसी बनाओ कि मैं उसको मेटा एड्स पे भी रन कर सकूं। अब हमें इन दो को एक करना है, कैसे करेंगे? सिंपल है, इंस्टा की एड्स यूज कर। देखें यहाँ पे आपके आ गया वो दिल, यहाँ आ गया कमेंट, यहाँ शेयर, सेव का ऑप्शन, यहाँ आपकी प्रोफाइल का नाम, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया। ऐसे ही होता है इंस्टाग्राम पे जब हम देखते हैं। ये समझो एरिया का कैमरा आ गया, ठीक है। तो आपका सेव जोन हो गया यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक, हाँ, ये बॉक्स फॉर्मेट आ गया अंदर। हाँ, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वर्टिकल भी हो गया। वही वाली जो Yes. साइडों से ब्लैक। Yes. ये चीज कहलाती है सेफ जोन। सेफ जोन, सेफ जोन मतलब अगर कोई बहुत वैल्यूएबल टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आई मेड $100 million इन 3 months, 100 मिलियन मैंने लगा दिया यहाँ। और बाल भी उसी वाले। हाँ, लेकिन अपलोडिंग के बाद जब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, चीजें आ जाएंगी, तो 100 मिलियन तो टेक्स्ट के पीछे छुप गया। कई बार ऐसा होता है हम उसको होल्ड करके देखते हैं पीछे क्या आ रहा था एक्जेक्टली। तो हमें अपनी एसेट्स को, टेक्स्ट हो गया, हमें मोशन ग्राफिक हो गई, ये सारी चीजें हमने लोगोस वगैरह सेफ जोन के अंदर लेके आना है। ये एडिटर को पता होता है। सेफ जोन होता है यहाँ से, इससे बच के इस तरीके से, ये पूरा सेफ जोन है हमारा, ताकि हमारी चीजें ऐसी आ रही हो कि दोनों वेरिएशंस भी निकल जाएं और व्यूअर के लिए भी इजी हो, ठीक है। और हम आते हैं अब इसके ऊपर, मेटा एड्स के अंदर आ गए यूजीसी कंटेंट, प्रोडक्ट एड्स और वीएसएल। एंड वन मोर, AI UGC। ये सेम मेटा में बॉक्स में भी वो होता है और वर्टिकल में भी होता है, ठीक है, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। VSL वीएसएल वीडियो सेल्स लेटर, वीडियो। सेल्स लेटर, ठीक है। यूजीसी कंटेंट वो होता है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ के अंदर ये घड़ी है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इस घड़ी का मुझे लॉक बहुत पसंद है, इस घड़ी का डायल अच्छा है, देखो गोल्डन कलर की है, मैंने अपने हाथ में पहनी। मुझे एक बंदा होता है जो हमें चीजें बता रहा होता है, ठीक है, वो यूजीसी ऐड होती है। या मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये सर्विस यूज की थी, मैंने अपवर्क का आया, अपवर्क में मैंने फ्रीलांसिंग की, मैं इस तरीके से हो गया, तो ये यूजीसी हो गया, यूजर जनरेटेड कंटेंट। लिख लीजिए। यानी आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड अपना प्रोडक्ट बेचते हैं ना कि प्लीज अपना पोस्ट करते हैं, ये यूजर UGC है, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है ना, सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस। रामे सफा परफ्यूम्स देख रहा होता है, इस तरीके की चीजें ये UGC है। यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। और प्रोडक्ट एड्स क्या होगा? प्रोडक्ट एड के अंदर इसी घड़ी के बारे में बात हो रही है, लेकिन अब बंदा नहीं है, ठीक है। मुझे बस क्लाइंट ने कुछ पिक्चर्स दे दी, कुछ वीडियोस दे दी घड़ी की, और एक स्क्रिप्ट दे दी समझे। अब मैं उस स्क्रिप्ट का फॉर एग्जांपल, मैं स्क्रिप्ट 11 Labs एप्लीकेशन होती है, मैं उससे वॉइस ओवर जनरेट कराऊंगा। सही है। वॉइस ओवर आ गया, ठीक है। एआई से वॉइस ओवर जनरेट करवाया, क्लाइंट ने तो मुझे पिक्चर्स वगैरह वीडियोस दी नहीं है। अब मैं उस वॉइस ओवर के ऊपर उसकी विजुअल्स बिठा दूंगा, सही है। ठीक है। तो ये बन गया प्रोडक्ट एड। ये नॉन यूजीसी कंटेंट में आ गया, प्रोडक्ट एड हो गया। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर वॉइस ओवर हो और उस पे काम हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट एड्स के अंदर काउंट होगा, मेटा एड्स के अंदर, ठीक है। सेम चीज अगर हमारे पास यूट्यूब वीडियो में सिर्फ वॉइस ओवर दिया हुआ, स्क्रिप्ट दी हुई है, वो कहलाती है कैश काउ। कैश काउ जो पैसा कमा के दी थी मार्केटिंग। यस, ये एक टाइम था जब यूट्यूब ऑटोमेशन ऑन पीक होती थी, ठीक है। तो हर बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा होता था, और उसके लिए लोग एडिटर्स ढूंढते थे कि यार मुझे दिन की 2-2 वीडियोस चाहिए, इतनी 3-3 मन की, मतलब 30 वीडियोस चाहिए 40 में। तो ये एडिटर्स की टर्म में कैश काउ बन गया था, एक तरीके से पैसा देने वाली गाय। ये नीश ऐसी थी, वो पैसा कमा कर दे रही थी, वॉल्यूम में काम आ रहा था, लेकिन वो तो ये ये बात है कि cash उसके cow पीछे कोई बिजनेस नहीं था। नहीं था। तो नहीं ये था। एकदम से पीक हुई मार्केट और एकदम से ही नीचे गिर गई, इस तरीके से। यस। अच्छा, अभी हम शॉर्ट फॉर्म पे हैं, तो वीएसएल पे आते हैं। वीएसएल के अंदर सेम चीज, जो बंदा लॉन्ग फॉर्म में बोल रहा है, मैं आया, मैंने कहा यार मेरा नाम आमिर है, मेरा ये फ्रीलांसिंग का कोर्स है, मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरा बैच ज्वाइन करो, 30 दिन का ट्रायल लो, और उसके बाद मेरे से पैसे कमाओ। तो मैं लोगों को अपनी चीज बेच रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, Service। मैं अपनी सर्विस बेच रहा हूँ, तो वो वीडियो सेल्स लेटर, ठीक है। अब इन सारी चीजों के अंदर अगर हमें बंदा चाहिए, हमें प्रोडक्ट एड भी चाहिए, लेकिन सिर्फ पिक्चर्स में वीडियोस नहीं है, हमें वीएसएल चाहिए लेकिन हमारा बंदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एआई। वहां पे पूरी चीजें शिफ्ट हो जाती हैं एआई पे। हमने एआई से यूज, प्रोडक्ट की आदि तो पिक्चर चाहिए होगा कि यस 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 यस। अरे अपना पोर्टफोलियो खोल। एआई के अंदर आ गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूजीसी कंटेंट, ठीक है, इसी घड़ी को मुझे बेचना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक एआई का बंदा बेचे। प्रॉपर ऐड करना वो Yes। post बनी हुई हो। ये बंदा एआई इंजीनियर कहते हैं हम इसको, एआई एक्सपर्ट है हमारा वीडियोस के अंदर, ठीक है। इसको मैंने घड़ी की सिर्फ पिक्चर दी। अब इसका काम है कि ये एक इसमें से बंदा बहुत बनाए। कुछ बन सकता है। इसमें से सिर्फ एक पिक्चर में से पूरी प्रोडक्ट वीडियो भी बन सकती है, इसमें हाई प्रमोशन भी बन सकती है, एक हाई क्वालिटी एड भी बन सकता है, प्रॉपर एक हाई क्वालिटी एड बन सकता है सिर्फ एक पिक्चर के थ्रू। आपके हाथ में जब मैंने पिक्चर खींची उसके बाद मैं बना सकता, अपनी पिक्चर लगा के अपना एक एवेटार बना के अब खुद ही मैं बोल रहा हूँ कि हाय गाइस, ये वीडियो, ये घड़ी है, आप खरीदें, ये और मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखें एक पिक्चर से Your stomach feels weird. इस प्रोडक्ट की सिर्फ इमेज थी हमारे पास, ये एआई। पूरा यही है, कोई हमने इसको स्क्रिप्ट नहीं दी, कोई कुछ भी नहीं दिया, सब यही है। ये इन्फ्लुएंसर हाँ, कोई ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। I fully switched. यूजर जनरेटेड इस कंटेंट, तरह की देखी है मैंने। इस तरीके की देखी है, लेकिन वो ये एआई जनरेटेड यूजर। सोना मसल वाली। अच्छा, इसमें आप गैस करना कि क्या असली है क्या है। A sauna session might be इन 2 सेकंड में पता है कौन सा असली था कौन सा नकली है। feeling sore after a tough workout. A sauna ये असली है, पिछली वाली में थी। ये एआई है, ये असली है, पिछली वाली समझ गया। देखें इन 2 सीन्स में, एक ये जो अंदर बैठी हुई है हाँ, और एक जिसमें बात कर रही है, इसमें एक एआई है और एक ओरिजिनल है। हाँ ये एआई है। नहीं, ठीक है, हाँ सही है, हाँ बोले सही मुझे। सही सही। ये एआई है, वो सोना वाली बहुत डिटेल्ड। sauna session. यस
session might be. ये AI है ना, ये रियल है, ये रियल है, ये AI ये है। इसने अपना लाइव अवतार बनाया हुआ है, बनाया सेम हुआ था। बंदी, हाँ। सब कुछ सेम, लेकिन एआई में। तो पता नहीं चलेगा ये AI है, AI है। ये AI है। जो औरत बात करी, एक्सप्रेशंस, आंखें वाखें, बोलने का सेम तरीका, बंदी है, बात कर रही है एआई में, सेम बंदी ये रियल रियल है, ये रियल है। उसने अपनी चीजें दी थी। एक एवेटार बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपकी 10-20 तस्वीरें ली, लेकिन आपका एवेटार अलग बना अलग दिया। एंगल। ठीक है, अलग अलग एंगल से उसमें आपकी वीडियो भी जनरेट करके दे दी कि आप बोलते कैसे हैं, आवाज भी दे दी। अब अच्छा। आवाज जनरेट करने के लिए मैंने 11 लैब्स कर दिया। ठीक है, उसके अंदर आवाज क्लोन कर दी। अब मुझे पता है ये फरजाद भाई कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, पढ़ते हैं, ये वो उसको जनरेट कर दी। और अब ये देखें, ये देखें, ये एक पिक्चर से मैं जो आपको बता रहा था, पिक्चर से ये। अब बताएं, ये आपको क्या लग रहा है? ऐड है, प्रॉपर ऐड है। ये एक पिक्चर डाली थी, ये पिक्चर डाली थी, दैट्स इट। पूरा ऐड है, इसे भी सामने बना के दिखा दे। कल आप मुझे कह रहे थे कि वीडियोस की नीच डाउन हो रही है, एआई इंटीग्रेट हो रहा है। हाँ, सही टाइम पे सही जगह पे जा। मतलब यार ये एक प्रॉपर किसी प्रोडक्शन हाउस से निकला हुआ एक ऐड है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट है। हाँ अली अपना अवतार थोड़ा सा यूज किया था ना इसमें, हाँ, जैसे लेकिन बस- इसका इतना हाँ। अच्छे से नहीं बना। ये काइंड ऑफ अपना कैरेक्टर बनाना चाहता है, इसमें बाल कटवा लिए वरना आपको रिसेम्बलेंस हो जाती। तो ये सब कुछ आ गया हमारा एआई के अंदर। VSL प्रोडक्ट एड्स। अच्छा, ये चेक करें, A year of waking up at 5 इस तरह a.m. की देखिए। ये उसी की नीच में आती है, क्ले मोशन एड। हाँ, ये लोग मांगते हैं, अब इनकी डिमांड है। क्ले मोशन है, व्हाइट बोर्ड आर्ट है। ये देख क्ले मोशन, इसमें क्ले का बंदा नहीं बना हुआ। 5 a.m. became non-negotiable. And ये the one thing she dreaded about going to मोनेटाइज होती है ना, ये लोग ads- इस पे मेटावर्स रन कर, ये मेटावर्स की थी। ये मेटा एड्स की थी ना, ये मेटा एड्स पे रन हो रही है ना, और ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना। उसने घड़ी पहनी हुई है, आगे जाके दिखा रहा है, स्टोरी के थ्रू बता रहा है। अब वो स्टोरी बनाना, सारी चीजें करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। और एवरेज ये वाला प्रोडक्ट कितने का? एक्चुअल रेट अगर बताऊं इसके एवरेज मार्केट $50 to $80, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे। लेकिन एआई के अंदर क्रेडिट्स यूज होते हैं उसकी इमेज जनरेशन के लिए। अगर तो क्लाइंट वो बेयर कर रहा है तो हम उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे कि प्रोडक्ट बनाने की समझे मजदूरी और हमारी चीजों की, सब चीजों के $50 से $80 पैसे, ठीक है, फॉर द शॉर्ट फॉर्म ओनली। और बाकी जो चीजें यूज होंगी आप करोगे, वो आपके ऊपर है, अगर मतलब आप आप use नहीं अपना कर रहे- अकाउंट दे देंगे या फिर अपना क्रेडिट्स। आप यूज नहीं करें कोई बात है, हम आपको प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, वो $50 की सब्सक्रिप्शन है, वो ले दो, क्रेडिट इसके अंदर डाल दो $100 के, फॉर एग्जाम्पल हम बना देंगे। इन दी एंड चीजों का पैसा वो लेगा, ठीक है, सही। हमने अपनी मजदूरी ऑपरेट कर रहे हैं। कॉस्टिंग वो Yes, करेगा। yes, बिल्कुल ऐसा ही है, yes, yes, कॉस्ट करने की काइंड ऑफ मजदूर। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है। सेम चीज है हमारी लॉन्ग फॉर्म में भी आती है, कभी एआई की इंटीग्रेशन होती है तो सेम चीज उस पे भी है। जहाँ एआई आ जाएगा वहाँ पे रेट AI को हो गया, या फिर कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन जो हम बेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम वो क्लाइंट से बोलते हैं कि प्लीज आप हमें ये बाय करके दे दें, ठीक है। एक्सफील्ड हो गया, 11 लैब्स हो गया, क्या इस पॉइंट पे क्लाइंट बोलता है कि नहीं भाई इसी पैकेज में। मसला है। हाँ, तो कोई मसला नहीं है ना। हम उसको $100 का बेच रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, हम 150 का रख के बेचेंगे। ये तो और नहीं हो नहीं, सकता, हार्ड में नहीं हुई ना। हाँ, देन से नो। फिर हाँ, फिर हम हमें तरह ना आए ना, क्यों हम क्यों बेयर करेंगे? सबसे मेन चीज, अच्छा काम नहीं करनी इगोइस्टिक नहीं है। क्लाइंट की साइकोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम उसके लिए लॉन्ग टर्म चल सके। एक बंदा अपने काम को बेहतर कराने के लिए अगर $50 नहीं बेयर कर पा रहा तो क्या गारंटी है कि वो हमें आगे $5000 का काम देगा? ये उसकी साइकोलॉजी हमें ट्रेन होगी, सही है। वो अपने ऊपर ही जब कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो वो हमें क्या ही कमा कर देगा। बाद में भी रिटेन भी नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। तो हम लोग सबसे पहला हमारा काम है, नहीं समझ में आ रहा था हल्की सी भी बनाकारी, मैं भाई को कहता हूँ नो, भले वो $10,000 भी दे रहा हो, नो। उसमें कितने के ही हमारे कनेक्ट है वो डिपेंड करता है, वो वेरिएबल होता है, मतलब ये इस 50 तरीके का connect- सीजन पर जब कुछ सिनेरियो से क्रिएट होगा ना तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बता दिया जाएगा हाँ। इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये क्योंकि इस वक्त हम कुछ भी सिनेरियो बना सकते हैं, हर सिनेरियो एक अलग पाथ पे जाता है। भी कैसे क्लाइंट एक इंसान है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो बोलेगा ये बना दो, ये करके ये बना दो, तो हर एक अलग सिनेरियो का अलग सा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे ही। फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले हमारे पास क्लाइंट आया था, ठीक है, क्लाइंट ने हमें एक्सफील्ड का एक्सेस दिया। उसने कहा कि अब इसमें AI के एक्सपीरियंस AI modules का होते हैं, सॉफ्टवेयर है, सही। ठीक ठीक है, है। उसमें AI के मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे ChatGPT, क्लाउड होता है, इस तरीके से और भी मॉड्यूल्स होते हैं इमेजिनेशन के। उसने कहा नैनो बनाना, क्लिंग यूज करना, वो फ्री अनलिमिटेड है, दूसरे यूज मत करना, हमसे मिस्टेकनली क्रेडिट खर्च होता है उसके, ठीक है। उसने डायरेक्ट आया, उसने कहा मेरा काम नहीं करो, उसने आईडी का ईमेल पासवर्ड चेंज कर दिया क्योंकि हमने उसका नुकसान करा। ट्रस्ट तोड़ दिया। उसने मुझे सिंपल सा बोला यार आपने मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, क्योंकि वो हमारा मैच था, कुछ बोल भी नहीं सकते। हालांकि हमने ये बात बोली कि यार मैं आपको जब आगे हम काम करेंगे तो हम पैसे रिफंड कर देंगे, कॉम्पनसेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम $30 दे रहे हो, $12 का खर्च हुआ तो मुझे 22 दे देना, पैसे माइनस करके। उस पर नहीं, उसके हिसाब से Exactly. ट्रस्ट ब्रेक हो गया। एक बार आपके क्लाइंट का ट्रस्ट टूट गया, वो गया। हाँ। फॉरेनर्स इस चीज में बहुत पक्के, आपने ट्रस्ट बना लिया, वो जन्मों जन्मों आपके साथ चले। जहां आपने उनसे झूठ बोला, आप पकड़े गए, वहां खत्म। तो लोग बहुत क्या बड़ी- करते हैं
हैं कि लोग सूडोनेम से जाते हैं। जो कल आप मुझसे सबसे पूछ रहे थे। बड़ा सबसे बड़ा स्कैम तो ये करते हैं, सूडोनेम से जाते हैं। हम लोग ये नहीं करते, क्योंकि आप ना सबसे पहले तो आप पहली जगह पे आप ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं कर रहे हैं ना अपना। कुछ भी हो सकता है, उसको पता चल जाएगा। हमारे एक्सेंट्स में बहुत फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक्चुअल अमेरिकन की तरह यार, नहीं बात कर सकते। वीडियो कॉल पे आते हैं, आप डायरेक्टली देखते हाँ, तो चलते हाँ। अब हम लोग बिल्कुल फखर से जाते हैं उनके पास, बिल्कुल कैमरा ऑन करते हैं, कहते हैं हाँ हम कहाँ से हैं, कराची से हैं। सिंपल बोलते हैं, मैं पाकिस्तान से हैं। उस वही क्लाइंट था, हमने कराची का बोला, वो कह रहा था कराची के बीचेस बड़े अच्छे हैं। उसने हमारी लोकेशन देखी, उसने कहा कराची के बीचेस तो बड़े अच्छे हैं। तो ये लोग जो क्लाइंट वो करते हिक्सफील्ड हैं। पे अभी मैं बता रहा हूँ जो खराब हुआ था, हाँ, उसी क्लाइंट का काम खराब होने से पहले वो उस बंदे के साथ रिलेशन जिस तरह बिल्ड हो गया था, उसने सामने से एक पर्सनलाइजेशन की। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे जस्ट अभी मिला हूँ, आप अली के दोस्त हो, मैं आपको बोलूंगा फरजाद भाई की शर्ट बड़ी अच्छी, मैं आपके जहन में फिट हो गया। कि यार आप एक हफ्ते बाद भी शर्ट पहनोगे ना, बोलोगे यार उस बंदे ने कहा था मेरी शर्ट अच्छी है, तो मैं आपके दिमाग में रखूंगा। कोई एक पर्सनल हिट दे दो, एक पर्सन, बनानी सिंपल, कोई एक पर्सनल हिट के उसको पता हो। फॉर एग्जांपल, हमारे क्लाइंट था वलीद समथिंग करके, वो बंदा हम फॉलो लिए जा रहे थे, उसने कहा मैंने 10 एडिटर से काम करवाया है, मैं कोई एक असाइन करूंगा। सही है। उसकी डीपी पे उसने हेलमेट पहना हुआ था, मैंने उसको बोला हेलमेट बहुत अच्छा, मुझे अपनी बाइक बताओ। अब जब वो 10 एडिटर को सेलेक्ट करने जाएगा ना, तो उसको अपना हेलमेट जरूर याद आएगा और उससे मैं जरूर याद आऊंगा। हाँ, कि क्या चैटल। सारा गेम साइकोलॉजी, कि आप किस तरीके से क्लाइंट को hit- मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप किसी के पैसे तो बना के दे रहे हो, लेकिन आप साथ साथ उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, एक रिश्ता बना रहे हो, तो आपको बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हो उसकी लाइफ में। और हमारे पास बहुत सारे, हम इस लेवल पे भी जाते हैं कि हम लोग फ्री में वैल्यू दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं कि यार उसको पसंद नहीं आता, रख लो फ्री में रख लो, कोई चार्ज नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आएगा तो लाजमी करेंगे। हाँ, लेकिन वो याद रखेगा ऐसी ऐसी टीम थी। नेक्स्ट टाइम आएगा ना, उसको जब वीडियो एडिटर ढूंढनी होगी, किसी और नीच के लिए जब ढूंढनी होगी, सबसे पहले हमारे पास आएगा, कि हमने उसके साथ कभी ना कभी फ्री वैल्यू दी है। उसको एक वैल्यू जनरेटिंग करेंगे, ये गेम है। एग्जैक्टली पैसों वाला लालच है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म की प्राइसिंग की बात करता हूँ, ठीक है? ये आपने नोट डाउन कर। प्राइसिंग 3 कैटेगरीज आ गई मेनली शॉर्ट फॉर्म में। मेटा एड्स में सब आता है, यूजीसी भी आता है, प्रोडक्ट एड्स भी आते हैं, वो सब जो एड चलने की नियत से वो मेटा एड्स। दूसरा आता है टॉकिंग हेड, जो हमने यूजीसी की बात की थी, हाँ। उसमें एक बंदा है जो कैमरे के सामने बात कर रहा है। VSL था, उसमें भी बंदा कैमरे के सामने बात कर रहा है, वो एक्चुअल कहलाती है टॉकिंग हेड। सही है। ठीक है, अभी मैं कैमरे के सामने यहाँ बात कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हम लोग इस बारे में सेशन कर रहे हैं, तो दिस इज अ टॉकिंग हेड। ठीक है, मैं कैमरे के सामने बात, अब इसके अंदर ये लॉन्ग फॉर्म में भी आती है, शॉर्ट फॉर्म में भी आती है, वो यूजीसी में आ जाएगा। यस। और लास्ट हमारा आ गया यूजीसी। टॉकिंग हेड का दोनों हो सकते हैं, एड भी हो सकता है। हाँ, टॉकिंग हेड बिल्कुल अलग रखते हैं। टॉकिंग हेड एक नॉर्मल इंस्टाग्राम रील जो हम स्क्रॉल करते हैं, बंदा बात करते हुए आ जाता है। मेटा हेड, टॉकिंग हेड और यूजीसी कंटेंट। यूजीसी कंटेंट में फॉर सम रीजन लिख रहा हूँ, नीचे बताता हूँ। किस में हम नहीं जाते? यूजीसी कंटेंट से एक एरो निकालें, उसमें आता है हुक वेरिएशंस, जो हमने मेटा एड्स में बात की थी। ये मेटा एड्स और हुक यूजीसी कंटेंट दोनों में आता है। ठीक है, और मेटा हेड दोनों में आता है। यस। मेटा एड्स के चार्जेस हमारे हो गए, मैं बहुत प्रैक्टिकल प्राइसेस बताऊंगा, ठीक है, $40 to $80। सही है। क्लाइंट को कभी भी हमने ये नहीं कहना कि मैं $60 लूंगा। देयर इज नो रूम ऑफ नेगोशिएशन और नो रूम फॉर डिस्कशन। क्लाइंट का बजट $30 है, वो आपको बताने से घबराएगा। क्लाइंट का बजट, हाँ, अगर वो बता देता है, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन यूज करता हूँ, एज पर दी डिटेल्स दैट यू हैव प्रोवाइडेड मी, आई वुड लव टू नो मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक बजट इन योर हेड। ठीक है, मैं ये बात देता हूँ, क्लाइंट खुल के बोलता है मेरा ये बजट है। ठीक है, हम कर सकते हैं। और कभी कभी वो ज्यादा, वो हमने रील देखी है, मैं $100 चार्ज करूंगा, मेरा बजट 10,000 है, ये होता है, ये वो बात नहीं बोलता है। ये बहुत हुआ है, ये वो बहुत सामने हुआ से लिख दे रहा है मेरा तो 1000 है, और मैं दिमाग में सोच बैठा हूं मैं तो 250 चार्ज करूंगा, तो वो अपना बजट बता देता है। ठीक है, अगर हम खुद प्राइस कोट करेंगे तो हम बोलेंगे माय यूजुअल रेट्स फॉर द मेटा एड्स इज $40 to $80 रेंज हम देंगे, एज पर दी, लेकिन हमने एग्जैक्ट नहीं दी उसको, हमने ब्रैकेट दे दिए। ब्रैकेट दे दिया। अब उसको देंगे कि एक जब उसको रेफरेंस वो देगा ना, उसके हिसाब से बोलेंगे कि हाँ यार एग्जैक्ट ये होगा, जैसे 40 to 80 है तो हो सकता है 70 हम चार्ज कर ले, अक्सर चार्ज कर ले। हाँ करो 40 to 80 एज पर दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वीडियो। सही है। ये सेल्स के अंदर वर्डिंग का गेम है, एज पर दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वीडियो। कॉम्प्लेक्सिटी में हमने क्या खेल दिया, वो मुझे कहता है फॉर एग्जांपल यार सिर्फ कैप्शंस लगा दो। ठीक है, ये तो हम $30 में भी कर देंगे, मसला ही नहीं है। ठीक है, वो कहता है इसमें मोशन ग्राफिक हाई एंड एडिटिंग ऐड करो, हम ये $30 में नहीं कर सकते, ये वीडियो कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, सही है। थे तो चावल ही, तुम उसमें दाल डाल देते, दाल चावल हो जाते, तुमने बिरयानी बनवाई, बिरयानी महंगी बिकेगी, तो ये मैं चार्ज करूंगा $80। ठीक है, एज पर दी कॉम्प्लेक्सिटी। 80 to 90 भी आ सकता है। यस, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज है, सिंपल, किस हम उसको कंटेंट भी अलग डलवाना है, हुक भी ऐड करवाना है, और बहुत सारी चीजें। जितनी रेसिपी डलवाएगा, जितनी प्यारी डिश उतने प्यारे पैसे। ठीक है, सेफ साइड पे अगर आपको लगता है क्लाइंट अच्छा चलेगा, जो मैं एक सेफ जोन हमेशा रखता हूँ क्लाइंट का रिलेशन में, मैं अगर 30 पे भी एग्री कर रहा हूँ ना, मैं उसको बोलता हूँ आई यूजुअली चार्ज $40 to $80 फॉर दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर वीडियो, जिस तरह का तुमने मुझे रेफरेंस दिखाया। लेट्स स्टार्ट इनिशियली ऑन $50। इनिशियली का मतलब ये एंड गोल नहीं है, सही है कि मैं हम बढ़ा भी सकते हैं, आगे चल के कम भी कर सकते हैं, सही है। तो अब उसके साथ मेरे रिलेशन में और ऐसा होता है। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसके साथ मैंने वीडियो करी $30 में, सेंड टू कर। ठीक है, बहुत बेसिक सा काम था। फिर उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसने कहा यार ये एक साथ 80-90
वीडियोस हैं, तुम ये करो, कितने कर सकते हो मुझे बताओ, 20 में कर लोगे? मैंने कहा 25 करते हैं। उसने कहा ठीक है। वॉल्यूम लाया, मैंने $5 कम कर दिया, मेरे वहां से कॉम्पनसेट हो गया। तो रूम ऑफ डिस्कशन हमेशा रखनी है क्लाइंट के साथ, इनिशियली हम 50 पे जाते हैं हमेशा। यस, कोई और आएगा उसको डायरेक्ट बोलेगा 30 में सेम काम दे। एक सेफ मार्जिन अपने लिए भी रखना है और क्लाइंट के लिए भी रखना है, ताकि क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराने में मुझसे बात कर सके खुल के। सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, अब बात अगर आती है टॉकिंग हेड की। टॉकिंग हेड के पैसे होते हैं $40 to $120। ये आप लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहे हो? शॉर्ट फॉर्म की बात। शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहे हो? वाई 120? क्योंकि इसके अंदर हमारा VSL भी, यस, इसमें हमारा VSL भी फॉलो हो गया। VSL के अंदर बहुत हाई एंड एडिटिंग यूज होती है। उसके अंदर वो डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, कि Yes. कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी एडिटिंग मेनली कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो की तब बढ़ती है जब उसमें ये टर्म याद रखिएगा, मोशन ग्राफिक्स होते हैं। मोशन ग्राफिक, ये किस बात है? UGC में ये सब वीडियोस में होता है। सारी हर किस्म की वीडियो में मोशन ग्राफिक ऐड हो सकता है क्लाइंट की डिमांड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप मुझे कह रहे हो कि यार मैं चाह रहा हूँ ये मेरा ना प्रोडक्ट दिखना चाहिए, जब मैं बात करूँ ना क्रोन का नॉयर, तो बस ये ऐसे आए और ऐसे चला जाए, ये तो कॉम्प्लेक्सिटी हुई नहीं। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि जब मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये ऐसे ढक्कन ऊपर छोड़ के आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, फिर ऐसे एरो निकले, ये क्रोन का है, क्रोन का लोगो, बहुत अच्छे से विजुलाइज करना है। फिर उसमें एनिमेशन यूज होती है, आफ्टर इफेक्ट्स का पता होगा, ठीक है। नॉर्मल एडिटिंग होती है हमारी प्रीमियर प्रो में, हर हाई एंड एडिटिंग होती है हमारी आफ्टर इफेक्ट्स में। जहां पे आफ्टर इफेक्ट यूज हो जाए, मतलब अब बन रही है बिरयानी, तो यहाँ हम पैसे ज्यादा चार्ज करें। सिंपल बात, ठीक है। ये सिंपल सीन हो गया। अच्छा, अब क्लाइंट कहता है कि जी मेटा एड्स है, हम $30 में मेटा एड्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार एक काम करो, इसके ना सेम वीडियो के 5 हुक हैं, हम 5 हुक लगाएंगे तो कितनी वीडियोस हो गई? यस। अब वो ना वो पागल है ना हम पागल है, हम 30 के हिसाब से 5 चार्ज करेंगे। हुक तो खाली स्टार्ट के 10 सेकंड तो चेंज करने, तो हम उसको बोलेंगे ठीक है, 30 हो गए हमारे एक मेटा एड्स का, और पर हुक वेरिएशन तुम मुझे दे दो $10। तो 30 मल्टीप्लाई बाय तुम्हारे 5 हो 50, $80 का काम हो गया टोटल। सिर्फ 10 सेकंड चेंज करने के हमने $10 क्यों लिए? वो बोलेगा 10 सेकंड ही तो है, तुम्हारे लिए तो एक पूरा नया प्रोडक्ट बन रहा है ना, तुम उसको अलग से बेचोगे, अलग से करोगे, ऑब्वियसली वो अलग से यूटिलाइज करेगा, तो हम अलग से देंगे। क्लाइंट बहुत अच्छा है, चल सकता है, फ्री वैल्यू में भी दिया है। 300 के अंदर भी हमने 72 वेरिएशन के साथ दिया है। 5 ऐड थे सिर्फ, और उसकी वेरिएशन 72 थी। हॉरिजॉन्टल भी था, बॉक्स भी था, वर्टिकल भी था, कर दी, निकाल दी। यस, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने उस 300 के बाद मुझे बार बार 300 का, तो मैं उस सीधी बात है $100 के लिए अपने आगे के 1000 तो नहीं छोड़ूंगा। लंबा गेम खेलते हैं, सिंपल बात है। क्लाइंट रिटेन हो रहा है मेरा, उसको एक अच्छी वैल्यू दिख रही है। कोई बंदा भी एक काम इन पैसों में नहीं देगा, तो मैं उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेता हूँ। वो शायद समझ रहा हो कि तो पागल है, सस्ते में काम दे रहा है, हम एक्चुअल में आगे का सोच। सिंपल, बिल्कुल रिलायबल ज्यादा अच्छा होता है। इंस्टेड ऑफ मैं एक बार आपसे 1000 कमा लूं, वो गलत है। मैं 500 करके आपके अगले 1 साल कमाऊं, मेरी रेवेन्यू ज्यादा जनरेट, मिनिमम भी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये हो गया अब हमारा शॉर्ट टर्म की बात, सारी शॉर्ट फॉर्म की बात, ठीक है। अब हम फॉल करेंगे लॉन्ग फॉर्म के अंदर। लॉन्ग फॉर्म के अंदर हमारे पास आता है टॉकिंग हेड वीडियो, इसको ऑब्लिक लिख देंगे VSL और टॉकिंग हेड ऑलमोस्ट एक ही में आ गया, ठीक है। पॉडकास्ट कैश काउ रख लेते हैं, ठीक है। और कुछ बोल रहा हूँ? एक सवाल है, जी भाई। कैश काउ जो है वो तो हर फ्रीस्टाइल में एक नई कैश काउ। यस, कैश काउ से मेरी मुराद ये नहीं है कि हम स्पेसिफिकली यूट्यूब ऑटोमेशन को टारगेट कर रहे हैं। कैश काउ मैं आपको सिंपल इसलिए बता रहा हूँ, वॉइस ओवर वीडियो, विजुअल्स हुज बेस्ड ऑन वॉइस ओवर ओनली। क्लाइंट ने हमें या तो सिर्फ स्क्रिप्ट दी है 10 पेजों की, या तो वॉइस ओवर जाए। उसके ऊपर वो अगर ये बात भी बोल रहे हैं ना कि हाई माय नेम इज आमिर, तो हमें हाई माय नेम इज आमिर को विजुअलाइज करके दिखाना है, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो है ही नहीं, ठीक है। हम स्टॉक फुटेजेस यूज करेंगे। यहाँ पे टर्म आता है स्टॉक फुटेजेस, B-rolls के अंदर। एक्सप्लेनर वीडियो वॉइस ओवर। हमारे पास 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है A रोल, एक होता है B रोल, ठीक है। A रोल के अंदर आमिर अभी कैमरे के सामने बात कर रहा है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, तो ये A रोल हो गया, विच इज टॉकिंग हेड वीडियो, मैं बात कर रहा हूँ। एक है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यार उस दिन मेरी गाड़ी देखी थी मेहरान, अब पीछे जब मैं जिक्र कर रहा हूँ मेहरान को, तो मेरे मेहरान की वीडियो चल रही है, ऐसा होता है। यस, तो वो जो वीडियो चल रही है मेहरान पे, मैं मेहरान दिखा रहा हूँ अपनी, वो B रोल है। अक्सर जैसे एक अभी मैंने इसी में ऐड देखा था, जो ब्रेन सेल या ब्लड वेसल, बिल्कुल ऐसे ये स्वाना वाला वो बात कर रही थी कि तुम्हारे ब्लड वेसल्स खुलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होगी, वहां पे हमने दिखाया कि जी ऐसे ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, वो B रोल है। इसी को हम कहते हैं स्टॉक फुटेजेस। स्टॉक फुटेजेस ये होती है, वो नेट पे आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई होती है। तो मुझे अगर नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल गाड़ी की, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में अपनी गाड़ी की वीडियो तो नहीं लेके आऊंगा, तो नेट से कोई भी वीडियो उठा लूंगा, स्टॉक फुटेज कोई भी गाड़ी की नॉर्मल से उठा लूंगा। हो सकता है मेरी गाड़ी की दिख जाए सेम कोई स्टॉक फुटेज, वो कहलाती है स्टॉक फुटेज, ठीक है। B रोल प्लस स्टॉक फुटेज। जैसे कि टॉकिंग हेड वीडियो VSL को हम चार्ज करते हैं $100 से लेके $600। और भाई इसके बाद कंटेंट नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो ऑफर है, ठीक है। $100 से $600। $100 में क्या आ गया, मैं बैठ के कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, थोड़े बहुत टेक्स्ट लगा दिए, एक म्यूजिक लगा दिया, नॉर्मल से कैसे अच्छी एडिट हो गई यार, आपका काम भी हो गया और मिनिमल हमने काम कर दिया, ठीक है। 600 में आ गया देग बिरयानी की देग, ठीक है। हाँ, हर मोशन ग्राफिक
ग्राफिक तरीके से आ गया, एक हाई एंड वीडियो आ गई, ठीक है, ये सब हो गया। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि $100 वीडियो जो हम बना लेते लेकिन वो 2 घंटे की है, तो आप किस कैटेगरी में फॉल होगी? वो $100 में कर लोगे? कितने में करोगे? सेम 500, 600, 400, 300 जहाँ पे एंड। मेहनत तो ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत देर तक मेहनत है। हाँ, एक ईंट उठाने के $50 लेकिन 10 ईंट एक साथ उठाने हाँ, तो ज्यादा पैसे लेंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई यस, वही बात आ गई, डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ एडिट भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन भी हो सकती है, या फिर इन टर्म्स ऑफ कुछ भी ब्रीफ है, ब्रांड गाइडलाइन है, कुछ अलग से काम है, स्क्रिप्टिंग करनी है अपने साथ में, फिर थंबनेल भी बनाना है, फिर वीडियो भी बनानी है। जितना चीजों को कॉम्प्लेक्स करेंगे उतने चार्जेस ऐसे। और अगर हम 10 मिनट के $100 चार्ज कर रहे हैं, 50 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट के हम 100 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बीच का फैक्टर निकालेंगे, 250 दे दो, 300 ऐसा फैक्टर निकाल लेंगे, ताकि बहुत ज्यादा अनफेयर भी ना हो और क्लाइंट भागे भी ना। और हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्लाइंट भागे भी ना, ठीक है। पॉडकास्ट मोस्टली एक ही किस्म की होती हैं, 2-3 लोग बैठ के बात कर रहे होंगे, मल्टी कैमरा एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब हम ये 4 लोग बैठे हुए पॉडकास्ट में, आपने देखा चारों के मुंह पे एक कैमरा है और एक कैमरा ऐसा है मास्टर कैमरा जिसमें चारों दिख रहे हैं। तो एडिटर का किसी भी ये काम होगा, आप बात करो तो आप पे स्विच करे, इस पे स्विच करे, ठीक है। हाँ, ऐसा ही है। वो हमारा नॉर्मल पॉडकास्ट जाती है 120 से 250 में, ठीक है। पॉडकास्ट के क्लाइंट पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो हमेशा रहते हैं। कभी भी इंसान पॉडकास्ट का एक एपिसोड नहीं बनाता, पॉडकास्ट के 10 एपिसोड होते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी वो जो इसके पीछे बिजनेस हो। यस, अच्छा, एक पॉडकास्ट की सबसे बड़ी वो है पॉडकास्ट, समझो नीश, द डायरी ऑफ अ सीईओ। इसकी आपके पॉडकास्ट मिलेगी यूट्यूब पे, बहुत बड़ा चैनल है, पूरा पेज इस मिलेगा। बंदे ने पॉडकास्ट की नीश को बिगाड़ा ऐसे था, लोग 2 घंटे की पॉडकास्ट ऐसे ही चला देते थे, डायरेक्ट स्टार्ट होता है, हाय दिस इज आमिर, दिस इज फरजाद, दिस इज आगा। ये क्या करता था, इसने पूरी 2 घंटे का समय स्टार्ट के 30 सेकंड में डाला, पहले एक ट्रेलर बनाया। फरजाद होना क्या वाला है, कहीं बोलने बोला, क्या वाले हैं, बात कर फरजाद रहे ने हैं। वीडियो के बीच में 2 घंटे में से कहीं 1 मिनट 50 सेकंड पे बोल दिया, यार मेरा उस वक्त दिल कर रहा था कि मैं मर जाऊं और मैंने कोशिश की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो मैंने ट्रेलर में क्या दिखाया, फरजाद कह रहा है मेरा उस दिन मरने का दिल कर रहा था और मैंने कोशिश की, ऐसे अब मैं देखूंगा फरजाद कब मर रहा है और क्यों मर रहा है और क्या मरा या नहीं मरा। एक मतलब इसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल हो गया, हाइप बिल्डअप, हुक कर लिया ना, ऑडियंस को हुक कर लिया। इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी जगा है। सेम बात है पॉडकास्ट में आगा ने भी बोली होंगी, आमिर ने भी बोली होंगी। तो उन सबका एक हाईलाइट निकाल के स्टार्ट के 30 सेकंड वीडियो पॉडकास्ट में बहुत एंगेजिंग बना ली। तो मेरे पास जब भी कोई पॉडकास्ट का क्लाइंट आता है ना, मैं उसको 120 में बेच सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ ये काम चेक करो, मेरा पुराना काम दिखाता हूँ, ये मैंने डायरी ऑफ अ सीईओ को 30 सेकंड्स में ट्रेलर दूंगा तुम्हें पहले, ताकि तुम्हारे व्यूअर हुक हो जाए, एंगेज हो जाए, और फिर मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर। तो उनके अच्छे भी रुकेंगे। हाँ, नहीं, हाँ, एडिटर देखेगा, एडिटर दिखेगा, ठीक है। ये सीन हो गया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, जहाँ मैं तुम्हारी नॉर्मल पॉडकास्ट 120 में करके दे रहा था, मैं ट्रेलर के साथ तुम्हें ट्रेलर के $80 रख लेते हैं। अब मैं तुम्हें कितने में दे रहा हूँ पॉडकास्ट? $200 में। कर मैं 120 में भी सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हारी वैल्यू बढ़ा दी कंटेंट की, तो मैं तुमसे ज्यादा चार्ज करूंगा। वैल्यू दिखी तुम्हारे 30 सेकंड की वजह से, तुम्हारे ऑडियंस 2 घंटे पूरे देख रही है, तो तुम पैसे ज्यादा कमाने वाले हो, सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर भी प्रोडक्ट इंटीग्रेशन होती है, इसके अंदर भी अपना बिजनेस इंटीग्रेशन होती है। आप बात करते करते अब अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, अब आपने 2 घंटे की पॉडकास्ट में 1 घंटा 40 मिनट पे किसी प्रोडक्ट के बारे में बात हुई हो और आप 1 घंटा सुनते हुए आए हो, 1 घंटा बात सुनते हुए, तो आप उसके अंदर ऑलरेडी हुक हो चुके हो। तो अब वो ना इमोशनली कनेक्टेड आप उस प्रोडक्ट के साथ भी हो जाओगे, तो आप खरीदने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप नहीं भी खरीद रहे तो नेक्स्ट टाइम जब आप निकलेंगे और आप वो प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको उस पॉडकास्ट की याद आएगी। और अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्फ की बात हो रही है, मार्केट में जाएंगे 10 सर्फ रखे हुए होंगे, वो आप एक सर्फ खरीदोगे सबसे पहले क्योंकि किसी और ने आपके दिमाग में स्पॉटलाइट बना ली थी। वो आपका हेलमेट बहुत अच्छा है। और पॉडकास्ट में एक अकेला टॉकिंग हेड नहीं है, कभी भी नहीं, मतलब बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है। अगर वो एक बंदा भी है तो वो पॉडकास्ट में नहीं, वो टॉकिंग हेड वीडियो में आ जाएगा, चाहे वो 1 घंटे की क्यों ना। सही, Talking कोई head show, स्टोरी टेलिंग टाइप की। कुछ भी हो, उसमें आ गया। अच्छा, कैश काउ और वॉइस ओवर वीडियो, ये एक बहुत बड़ी मास नीश है अपने अंदर ही, ठीक है। किसी टॉपिक पे भी बात हो रही हो सकती है, किसी प्रोडक्ट पे भी हो रही हो सकती है, कोई ऑटोमेशन भी हो सकता है, 1990 की जंग का जिक्र हो रहा होता है, जो हिस्ट्री चैनल्स होते हैं हमारे ऑटोमेशन की, क्लियर बात, वो हो रहा होता है, कुछ भी हो सकता है इसकी। अच्छा, इस पे अब डिपेंड करता है, आप मुझे बोल रहे हो यार से मेरी 30 मिनट की ऑडियो है, उसके ऊपर स्टॉक फुटेज चला रहा हूं, मेरी ज्यादा मेहनत नहीं है, मुझे स्टॉक फुटेज डाउनलोड करनी है, यहाँ पे प्रॉपर हाँ विजुअलाइज प्लेस करनी है। मेहरान की बात हो रही है तो गाड़ी ही दिखाऊंगा, मेहरान की बाइक तो मैंने घोड़ा दिखा दिया, तो मैं एज एडिटर फेल हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है तो बिल्कुल दिखा दी, ठीक है। अब व्हाट इफ के जब वर्ल्ड वार 1 की बात हो रही है तो मैं दिखाऊं कि वर्ल्ड वार 1 ये दुनिया घूम के आई, इन 2 स्टेट्स के अंदर हुआ था, ये रेड हो गया, यहाँ से घोड़े फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन कर दिया मैंने, हाई एंड एनिमेशन कर दी मैंने, तो वो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी वीडियो की। या तो मैं स्टॉक फुटेज पे खेल लूं या तो मैं एनिमेशन पे खेल। अगर हम स्टॉक फुटेज पे जा रहे हैं तो हम इसको वही 120 तक चार्ज कर सकते हैं, 100-120 तक चार्ज कर सकते हैं। बाकी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 500 भी पे करते हैं। मैं इसके अंदर क्रेडिट्स वाला चक्कर नहीं होगा, इसमें क्रेडिट नहीं होता, इसमें कि AI अच्छा, हाँ, इंटीग्रेट- अब होता है, सही कह रहा हूं, अब होता है, अब हाँ। होता है। एआई ऑटोमेशन चैनल भर गए, बहुत भर गए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपना कंटेंट कैसे मोनेटाइज करना है। लेकिन अब YouTube क्या करता है, ये खैर बात अलग आ रही है, लेकिन YouTube क्या करता है कि YouTube अब AI जनरेटेड कंटेंट को नीचे करने की कोशिश करता है। नहीं, मतलब रीच ज्यादा
इतनी नहीं आती। रियल कंटेंट अब ज्यादा चलता है और जैसे- एक ये टाइम आएगा कि ये एआई वाला कंटेंट थोड़ा दबेगा। ये एक पीक और आई दो हुई है, वो दबेगा। गिरेगा। जस्ट मेहनत है लेकिन अब देखिए ना, ये एक एड्स जो बने ये 2-2 दिनों में बने। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाए, 2-2 दिनों में बने। 8-8 10-10 घंटे लगे इसको बनाने में। ऐसा नहीं कि एक प्रॉम्प्ट बना दिया, नहीं, स्क्रिप्टिंग एक एक Prompt सीन को, mainly। स्टोरी बोर्ड होती है ना जब हम फिल्म शूट करते हैं, तो कैसे डायरेक्टर बोलता है ये पहला सीन है, ये दूसरा सीन है, ये तीसरा सीन है। हर सीन की स्टोरी अलग होती है, हर सीन का डायलॉग अलग। इसके अंदर भी यही सीन है। और हर जनरेशन पे पैसे जा रहे हर जनरेशन पे पैसा, हैं। हर और अगर जनरेशन एक्यूरेट भी नहीं है। एक्यूरेट भी नहीं होती, वो गलत भी होती है, वो गलत भी होती है, तो हम बार बार दोबारा करते हैं। हमारे ये वाले एड 8 घंटे 10 घंटे तकरीबन 6 घंटे इस तरीके से लगे हैं। ये सारे एड्स एक हफ्ते में बने हैं, 5 एड्स हैं, ये पूरे 7 दिन लगे हैं इसके अंदर। एक एड पर एक दिन। हाँ ऐसा आप समझ रहे ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारा सीन है। अच्छा, अब इसके सिवा जो मेन चीज थी, ये तो थी प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। अब आप भी थोड़ा सा ड्रेन हो रहे होगे, इतनी चीजें नहीं सेव होंगी, सीधी बात है। कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह अपवर्क, आउटरीच, और अपवर्क के अंदर आ गया वो आउटरीच हो गया, और मेनली सेल्स के हवाले से बात करें, ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर चीज जो मिसिंग है वो है कि मैं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग बता दिया लेकिन उसको पैकेज करना नहीं होता है, ऊपर ऊपर यार, चलता होता है। वो आई गेस जब सेल्स क्लियर होगी ना अगर, तो ऑफर मेकिंग में आ जाएगी, तो ठीक और वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाएंगे। क्लियर बात है, अभी तो बहुत Done. ज्यादा चीजें एक साथ डाइजेस्ट डन हो नहीं गया, हो डन हो पाएंगी। गया, डन हो गया, तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, पहले ये हो गया, हाँ। उसके बाद फ्राइडे या सैटरडे को आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन पूरी डिजाइन करें, डन हो गया। ठीक है, जो हम ऑफर्स बनाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, ये ये लिमिटेड बहुत लिटरली छोटी चीज। दरिया था बस, नॉर्मल सा, एक एंड पे जाके खत्म हो जाएगा। ये जो है ना, ये पूरी दलदल है, ये दलदल है, और वो चीजें जो है वो है इसमें सरवाइव कैसे करना है। Offer यहाँ पे making सिंपल है, यू अगेंस्ट द वर्ल्ड। यहाँ दुनिया बैठी है आपको खाने के लिए, आपने अपने आप को स्टैंड आउट करना है। हमेशा एक बिगर फिश है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे बस हम एक स्मार्ट फिश बन के घूमते हैं, हम बिगर फिश पे नहीं जाते, हमने एक स्मार्ट फिश बनना है। राइट टाइम राइट हिट, वो कहते हैं ना, लोया जहाँ पिघल रहा हो वहीं हथौड़ा मारो। बस मेरी मेन साइकोलॉजी यही है, हमेशा काम सही वक्त पे सही चीज फेंक दो, क्लाइंट आपका। और उस चीज को मतलब उसी टाइम पे पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, कुछ भी ये चीजें बहुत ज्यादा आराम से समझें। ये वीडियो मैं आपको भेज भी दूंगा देखने के लिए तौर पे, नोट्स के तौर पे। जब भी सुबह 5 बजे भी कोई क्वेश्चन आए जहन में, 1 सेकंड में पूछो। सवाल बेहतर होते हैं गलती से, बिल्कुल ऐसे। सीधी बात। चलें जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन टन। अल्लाह हाफिज। मेरी वो मेंबरशिप भी खरीद लें।